वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को मेरी जो टोटल करियर में जो मैंने ट्रेडिंग सीखा है उसमें से सिर्फ मैं आपको 3 पॉइंट बता रहा हूँ। सिर्फ 3 पॉइंट। जितने भी ट्रेडर है जो न्यूली मार्केट में आए हैं या सीखने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी पुराने हैं, हमेशा याद रखना, रोज़ सीखते रहना है और बुक से सीखनी है। किसकी वीडियो देख के सब करके नहीं सीखनी है, आप लोग को बुक से सीखनी है। और हमेशा याद रखो कि मार्केट में आए हो तो किस लिए आए हो, पैसा बनाने के लिए आए हो, ठीक है। लेकिन मार्केट में पहले बता रहा हूँ गाइस, बहुत रिस्की है, बहुत ही रिस्की है। उससे ज़्यादा रिस्क किधर भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत रिस्की मार्केट है, मार्केट बहुत रिस्क रहता है, उसमें संभाल के चलो और हमेशा लंबा खींचो कि मुझे लॉन्ग टर्म तक जाना है इसी कैपिटल के साथ। और कभी भी मैं बता रहा हूँ, कैपिटल कभी बढ़ा नहीं लगाना। ऐसा सोचते हैं कि आदमी लोग आ जाते हैं मार्केट में और 2-3 ट्रेड मार लेते, मान लो कि 5,000 से मार लिया, अभी हज़ार बना रहे और 5,000 से मेरे को 1,000 रुपया आ रहा है, तो कितना परसेंट हुआ। तो उन लोग देखते हैं कि भाई साहब मैं तो पैसा यहाँ पे बहुत छाप सकता हूँ। तो उन लोग क्या करते हैं, बड़ा कैपिटल आके लगा देते, 3 लाख 4 लाख का कैपिटल लोन लेते, कहाँ से लेते, लेके आके लगा देते, तो फिर गया, ठीक है। मार्केट में या आप इंटरडे करो, ठीक है। मार्केट में सिर्फ 3 ही ट्रेडें होती है, या तो इंटरडे होती है जो हम डे ट्रेडिंग बोलते हैं, जो एक दिन में मतलब आप मार्केट सुबह खुला 9:30 बजे, 3:30 बजे से आगे आपने सेल कर दिया, तो वो बोलते हैं डे ट्रेडिंग। दूसरा होता है FNO, ठीक है, सो फ्यूचर इन ऑप्शन। तो उसमें क्या होता है, पैसा आप इंडिया के टॉप 50 बैंक के ऊपर या टॉप 50 कंपनी के ऊपर पैसा लगाते हैं या टॉप 15 बैंक के ऊपर पैसा लगाते हैं, तो वो बढ़ता है तो पैसा बनता है आपका। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा भी FNO में बनता है और सबसे ज़्यादा रिस्क भी FNO में होता है, ठीक है। और लास्ट होती है इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग एक होती है। और मान लीजिए कि वो पैसे को आप 10 साल 15 साल तक रखना चाहते, 15-20 साल तक किसी पैसे को रखना चाहते, तो वो ठीक है। आप कहीं भी थोड़ा सा एनालाइज करके कि फ्यूचर में इसकी स्टॉक मतलब ये कितना डिमांड में है, ये देख के आप पैसे को लगा सकते हैं, अच्छा सा कंपनी देख के, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जैसा होता है, बट आप उसमें पैसा डालते हैं और आप उसमें डिलीवरी में खरीदते हैं। वहाँ पे एक डिलीवरी होता है और आप इंटरडे एक होता है। सो आप डिलीवरी में खरीदते हैं, तो डिलीवरी में खरीदते हैं तो जब आपका पैसा बढ़ेगा तब आप बेचेंगे वो स्टॉक को। तो इसमें क्या होता है कि जो भी जो शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसा लगा रहे हैं, मान लीजिए 6 महीना 7 महीना, वो भी रिस्क है। आप बहुत लोग सोचते हैं कि उसमें रिस्क नहीं है। देखिए, आपको अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में टिकना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आनी होगी। अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में फंडामेंटल एनालिसिस में जैसे क्या क्या आता है, आपको टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए, कंपनी कैसी कंपनी है और किस लेवल पे काम करती है, कंपनी की ट्रेडिंग अकाउंट, कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, और क्वार्टरली वाइज उसका रिपोर्ट और ईयरली वाइज उसका रिपोर्ट। ग्रो एप्लीकेशन में मैं मस्त ग्रो यूज करता हूँ, सो उसमें दिख जाता है, बहुत आसानी से दिख जाता है। सो सब रिपोर्ट देखना है। अगर आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अगर फोकस कर रहे इन्वेस्टमेंट की तरफ, ठीक है, मतलब ट्रेडिंग में मान लीजिए उसको भी लॉन्ग टर्म में एक इन्वेस्टमेंट मान लीजिए, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग जैसा ही होता है। अब हफ्ते भर के लिए जब तक आपका पैसा नहीं बढ़ता तब तक के लिए आप लगाते हैं, लेकिन उस केस में आप वैसा ही स्टॉक उठाएंगे जिसमें आपको फ़ायदा होता है या जो न्यूज़ में होती है, ठीक है। FNO ट्रेडिंग मत करना गाइस, वो बहुत रिस्की होता है। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली जाननी होती है और चार्ट पैटर्न आपको समझना होता है। सो आप उसमें सीखिए, बस उसको पैसा नहीं लगाना है। और इंटरडे डे ट्रेडिंग उन लोग के लिए है जो आज मार्केट में आए हैं, 1 साल ही हुआ है, तो आप छोटा अमाउंट लगा रहे हैं, तो उन लोग के लिए है डे ट्रेडिंग, ठीक है। तो मार्केट में हमेशा लंबा खींचना है, तो आपको लॉस बुक करनी होगी। आपका कितना लॉस हो रहा है उसको आपको पटाख से बुक कर लेना है, बड़ा लॉस नहीं लेना है, क्योंकि वॉरेन बफेट ने बताया है
कि अगर शेयर मार्केट में लंबा टिकना है, अगर आपको मार्केट में लंबा टिकना है, मे भी आपको यही चीज़ आज ना 6 साल के बाद मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है। आगे रियलाइज़ हो रही थी, मैं बहुत दिन से उसके ऊपर काम भी कर रहा हूँ। सो आपको अगर मार्केट में लंबा चलना है, बहुत लंबा जाना है आपको, मान लीजिए वॉरेन बफेट कब से टिके हैं मार्केट में। सो अगर आपको लंबा जाना है तो एक आपको आपकी रिस्क जो है, आपकी जो लॉस हो रही है वो बुक करनी होगी। लॉस को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि लॉस बढ़ेगा तो आपको कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा, आपको पहला लॉस बुक करना है, सेकेंडली आपको कैपिटल को बचाना है कैसे भी करके। प्रॉफिट चाहे ना हो बट आपका लॉस ना हो, आपको कैपिटल को बचाना है, आपका कैपिटल ख़त्म नहीं होना है। नहीं तो आपका कैपिटल जो है ना, आप कितना भी पैसा लेके आइए, हर्षद मेहता ने बताया था कि मार्केट एक कुआं है जो पूरी देश की प्यास बुझा सकता है, लेकिन पूरी देश की इकोनॉमी भी डुबा भी सकता है। आपका पूरा देश का पैसा वहाँ पे ख़त्म भी कर सकता है। ऐसा होता है गाइस, वो चीज़ ऐसी होती है कि सब लोग पैसा लगा रहे हैं, कोई बाई लगा रहा है, कोई सेल लगा रहा है, मतलब कोई मार्केट को ऊपर जाएगा बोल के लगा रहा है, कोई नीचे आ रहा है बोल लगाएगी। तो अगर मार्केट, मान लीजिए मार्केट का सिंपल सा पैटर्न है, अगर ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, दो ही कैंडल होते हैं, ठीक है। ग्रीन कैंडल लंबा बन रहा है तो वहाँ पे सेलर एक्टिव है, वो सॉरी बायर एक्टिव है, मतलब जो खरीदने वाले लोग हैं वो ज़्यादा है। तो जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है मार्केट उसी की तरफ कोच करती है। तो अगर ग्रीन कैंडल बन गया तो मार्केट जाएगा ऊपर। अगर रेड कैंडल बड़ा बड़ा बन रहा है तो उस दिन सेलर बेचने के लिए तैयार है, मतलब आदमी लोग सभी बेच रहे हैं, तो मार्केट जो है ना नीचे आता है। कोई आपकी ख़राब न्यूज़ आती है ना तो मार्केट नीचे आता है, क्योंकि उस टाइम पे ना सब लोग बेच रहे होते हैं। तो जितने बेचते उतने नीचे आते हैं, उतना नीचे आता है। अगर मार्केट में अगर वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आप एक सेलर है, मैं एक बायर हूँ, मैं मार्केट को बाई करता हूँ, आप मार्केट को सेल करते हैं। बट मान लीजिए कि आप बेचने के लिए भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं बेचने के लिए भी इंटरेस्ट नहीं हूँ, आप सेल करने के लिए भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मार्केट क्या होता है, मार्केट मूव नहीं होता है, एक ही लाइन में चलता रहता है वो, मतलब एक ही पैटर्न में चलता रहता है। अभी अगर 40 रुपये चल रहा है तो 40 40 40 40 से जाता है, 40 से 30 आएगा, फिर 30 से 40 जाएगा, फिर 30 से 40, ऐसे होता रहता है। उसको बोलते हैं मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, तो ऐसा होता है गाइस, ठीक है। तो अगर एफएनओ में ना लंबा बड़ा पैसा कमाना है ना, तो कब कमाना है मैं आपको बता देता हूँ। रोज़ ट्रेडिंग नहीं करनी है। मान लीजिए आज हमारे देश का ना बजट आ रहा है, बजट के दिन, या आज आपका आ रहा है, आज हमारे कोई मान लीजिए इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है देश में, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो गवर्नमेंट जिसमें पैसा लगाएगी, और अगर करेंट गवर्नमेंट है और वो अच्छा करे तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर नहीं तो मार्केट गिर जाएगा। तो इस टाइम पे ना जो बड़ा न्यूज़ होता है ना, जो आपको हिला के रख देता है, जैसे कि हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, तो उस टाइम ना जिसने सेल किया था ना ऊपर से, उसने बहुत पैसा छापा है। और जब ये लॉकडाउन के टाइम पे, कोरोना पे, जिसने सोच लिया कि हाँ मार्केट अभी गिरने वाला है, क्योंकि सब बंद हो रहा है तो गिरेगा, तो जिसने पैसा लगाया वो बन गया। तो मार्केट वैसी चीज़ सबसे काम करती है। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको आपका लॉस बुक कर लेना है, लॉस को कभी बड़ा नहीं करना है, और हमेशा सीखना है और कैपिटल को बचाना है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है मार्केट में, ठीक है। सो बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए मुझे बताओ कमेंट करके। सो बाय, गुड नाइट, बाय बाय।